अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अभी आपके सामने कुरान की आयत तिलावत किया हूँ। इस आयत का तर्जुमा करने से पहले ये दरख्त आपको झाड़ दिखा रहा हूँ। इसे नाक डाउन बोलते हैं, नाक डाउन। और ये क्या काम करता है दोस्तों? अगर किसी को फाइल्स की बीमारी है, यानी मोड़ की बीमारी, मूल वेदी यानी पैखाने में खून पड़ रहा है, मूलावेदी, फाइल्स की बीमारी, एक एक पत्ता और एक एक काली मिर्ची, हर दिन सुबह को खाली पेट 3 पत्ते 3 काली मिर्ची खाना। 3 काली मिर्ची 3 पत्तों में रखकर खाकर उसके ऊपर पानी पी लेना 1 गिलास। 3 दिन करना। 3 दिन करे तो मूल वेदी खत्म। अगर नहीं खत्म हुआ फिर एक 3 दिन करो, फिर भी खत्म नहीं हुआ तो फिर एक 3 दिन करो। इंशाअल्लाह 3 टाइम में मूल वेदी की बीमारी खत्म हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या है इसके अंदर? जहां घांटी बन जाए जिस्म के अंदर, जहां जिस्म के अंदर घांटी बन जाए या दुम्बल हो जाए, तो दोस्तों इसे गर्म करके रायांग के तेल में, सरसों के तेल में गर्म करके खूब सेकते रहिए, तो इंशाअल्लाह घांटी पिघल जाएगी या घांटी फूट जाएगी। दोस्तों ये बड़े फायदे का पत्ता है मेरे दोस्तों, इसे इस्तेमाल करो। मूल वेदी खत्म होती है और जिस्म के घांटियां, जहां दर्द है वहां सेको, दर्द भी चल जाएगा। ये कुदरती दवा है मेरे दोस्तों। अब आइए जो आयत में आपके सामने तिलावत किया, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, ए लोगों, तुम ही में से मैं एक रसूल को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तुम ही में से यानी इंसानों में से। मेरे दोस्तों, क्योंकि हम कोई चीज लेते हैं, मिसाल दे के समझाऊं, अगर हमें फ्रिज लेते हैं या टीवी लेते हैं या कार लेते हैं, तो कंपनी वाला हमें कैटलॉग देता है और साथ मैकेनिक को भेजता है कि कार सिखाने के लिए। और कार खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, उसे कैसे रिपेयरिंग करना, इसके लिए कैटलॉग देता है और मैकेनिक को देता है साथ में। इसी तरह अल्लाह इंसान को दुनिया में भेजा, इंसान को पैदा किया, तो अल्लाह कुरान को कैटलॉग बना कर दिया, पैगंबर को मैकेनिक बना के दिया अल्लाह। हम पैगंबरों की बात सुनकर, अल्लाह के किताब को देखकर अगर जिंदगी करेंगे मेरे दोस्तों, हमें जीना आ जाएगा। क्योंकि हर जमाने में अल्लाह शंकर को भेजा, कैटलॉग दिया, वेद को, राम को भेजा, श्री राम को अल्लाह कैटलॉग दिया, वेद को, श्री कृष्ण को भेजा, श्री गणेश को भेजा, वेसु किस्ता को भेजा, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अल्लाह कैटलॉग दिया, यानी आखिर किताब कुरान। मेरे दोस्तों, हम कुरान से और पैगंबर से जिंदगी सीखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हम माँ बाप की खिदमत कैसे करें, माँ बाप की फरमाबरदारी और उस्तादों की फरमाबरदारी कैसा करें, और कैसे कमाएं और कैसे खर्च करें, कैसे शादी करें, कैसे बच्चे पैदा करें, बच्चों को कैसा तरबियत करें, और मेरे दोस्तों रिश्तेदारों से कैसे मामलात करें, माँ की तरफ वाले, बाप की तरफ वालों से कैसे मामलात करें, और आम लोगों से कैसे मामलात करें, यह सब अल्लाह के कुरान से सीखना पड़ेगा और अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर से सीखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि अल्लाह फरमाया
कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, मैं तुम ही में से एक रसूल को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वो रसूल का काम क्या है? यतलू अलैकुम आयातिना, मेरे आयात को खोल खोल के समझाता है, मेरे आयात के माने और मतलब बताता है मेरा रसूल। यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, तुम्हारी जहालत को पाक करता है। मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे जिस्म गलीज होने से, कपड़ा गलीज होने से साबुन और पानी से हम पाक कर लेते हैं, इसी तरह हमारा नफ्स गलीज होता है, हमारी रूह गलीज होती है। तो हम कुरान और हदीस से, कुरान और सुन्नत से अपनी रूह को, अपने नफ्स को पाक कर लेना है। याद रखो, मौत आने से पहले यहाँ पाक साफ होना है, अकीदा अच्छा होना है, क्योंकि अकीदा नहीं जिसके तैयार है, जहन्नम में घर उसका आबाद है। याद रखो, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, इसे समझना है, इसके साथ जिंदगी गुजारना है, दूसरों को समझाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह के माने अल्लाह के सिवा किसी में ताकत नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बंदे के माने गुलाम के, अल्लाह के रसूल अल्लाह के गुलाम हैं, फिर अल्लाह के रसूल हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारे जैसे इंसान हैं? याद रखो, इंसान हैं, खैरुल बशर, अफजुल बशर। मेरे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हीरे की, हमारी मिसाल पत्थरों की। हालांकि दो भी पत्थर हैं, हीरा भी पत्थर है, सादा भी पत्थर है। यह 100 रुपए में 5 अड़ी मिलता है, वो 1 ग्राम को करोड़ों रुपए में मिलता है। इसी तरह सारी कायनात को एक तराजू के पलड़े में रखो, आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तराजू के पलड़े में रखो, सारे पैगंबर, सारे इंसान हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुल नहीं सकते। ये अकीदा होना है एक मोमिन और मुसलमान का। आज बेशरम मुसलमान जब प्यारे नबी की बात सामने आती है, अपने बाप दादा की बात को सामने रख देता है, अपने इमाम पीर मुर्शद की बात को सामने रख देता है, प्यारे नबी की तौहीन कर देता है। जब कुरान की आयत सामने आती है, बेवकूफ इंसान अल्लाह की आयत के सामने पीर मुर्शद की बात रखता है, बाप दादा की बात रखता है, तो वहां काफिर बन जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नता, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। हर जुबान वाले, हर समाज वाले, हर कौम वाले सब जन्नत में जाएंगे। कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नता इल्ला मन अबा, वो लोग नहीं जाएंगे। कौन लोग? मन अतानी दखलल जन्नता, जिसने मेरी इताअत किया, मेरी फरमाबरदारी किया, मैं बताए हुए रास्ते पर चला, वो जन्नत में जाएगा। वो मन असानी फकत अबा, जिसने मेरी बात को इनकार किया, मेरे दावत को इनकार किया, वो जहन्नम को जाएगा। फकत अबा मन अतानी दखलल जन्नता और मन असानी फकत अबा। मेरे दोस्तों भाइयों, इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए, दुनिया से जाने से पहले नसीहत कर दिए, मेरे प्यारे उम्मतियों, मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इसे मजबूत पकड़ लो, हरगिज गुमराह नहीं होते। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत, इसे मजबूत पकड़ लो, हरगिज गुमराह नहीं होते। याद रखो, इस्लाम सिरातल मुस्तकीम है, कुरान सिरातल मुस्तकीम है। इस कुरान के अलावा और भी रास्ते हो जाएंगे, शैतानी रास्ते बन जाएंगे,
ہر شیطانی راستے سے بچ کر رہنا، قرآن اور سنت پر چلتے رہنا، دوسروں کو قرآن اور سنت سمجھاتے رہنا، تم ہدایت پر رہو گے۔ اللہ کے رسول نصیحت کر دیے۔ میرے دوستوں، آج کون سا وہ مسلمان ہے جو شرک سے نفرت نہیں کرتا، فرقہ پرستی سے نفرت نہیں کرتا، کفر سے نفرت نہیں کرتا؟ ہر مسلمان نفرت کرتا ہے، ہر مسلمان توحید کو پسند کرتا ہے، توحید سے محبت کرتا ہے، سنت سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ یہ پیٹ پالو عالم، یہ علماء سو، ان کو سمجھنے نہیں دیتے، قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو سمجھنے نہیں دیتے۔ میرے دوستو بھائیوں، جہاں اجتماع ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع کے اندر صرف ایک ہی خیالات کے کتابیں ہوتے ہیں۔ اگر تبلیغ جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں دوسری جماعت کے کتابیں نہیں ہوتے۔ جہاں جہاں اہل حدیث کا اجتماع ہوتا ہے وہاں دوسرے کتابیں نہیں ہوتے۔ جہاں جماعت اسلامی کا ہوتا ہے وہاں دوسرے کتابیں نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، اجتماع کے اندر سارے کتابوں کو ملا دو، پورے عالمہ مل جائیں گے۔ جب عالمہ مل جائیں گے پوری عوام مل جائے گی۔ میرے دوستو بھائیوں، یاد رکھو، اگر فرقہ پرستی کرو گے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہو گے، فرقوں میں بانٹتے رہو گے، کل قیامت کے دن عالموں سے اللہ جہنم سلگائے گا۔ جیسے کولتھی کے اوپر کولتھی رکھ کر انگار لگاتے ہیں، اس طرح عالم کے اوپر عالم کو رکھو، اللہ انگار لگائے گا۔ اس لیے عالموں، کتابیں ملا دو، سارے مسلک کے کتابیں ملا دو، انشاءاللہ قرآن اور سنت غالب آ جائے گا، سارا باطل مذہب غارت ہو جائے گا، باطل جماعتیں غارت ہو جائیں گے، حق جماعت سورج کی طرح ابھر جائے گی۔ میرے دوستوں، یاد رکھو، حق کو جتنا دباتے ہیں حق اتنا پھیلتا ہے، آگ کو کتنا پھونکتے ہیں آگ اتنی بھڑکتی ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے قرآن اور حدیث کو دنیا کو سمجھانے لگو۔ توحید کا ڈنکا عالم میں بجوا دیے کملی والے نے، حق لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے۔ میرے دوستوں، توحید کا ڈنکا بجاتے چلو اور علم کا سمندر بہاتے چلو، دیے سے دیے جلاتے چلو، علم کی روشنی بہاتے چلو۔ میرے دوستوں، مرنے سے پہلے دین کے دائی بنو، اللہ کے سپاہی بنو، جو بھی قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں دنیا کو سمجھانے والے بنو انشاءاللہ۔ اور آیتیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ان آیات کے اوپر انشاءاللہ سبا 29ویں تاخرات ہے۔ 29ویں تاخرات میں انہی آیتوں کی روشنی آپ پر ڈالتا رہوں گا، باغ سلامت رہے گا، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت رہے گی۔ صبح شام کو انشاءاللہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ میرا فون نمبر لے لو، 9343560908۔ فون کرتے رہو، معلومات کرتے رہو، دنیا کو معلومات کراتے رہو۔ جب تک رہیں گے عزت والے بن کر عزت والوں کے ساتھ رہیں گے، مر جا